Hello everyone and a warm welcome on the Gravity Circle Biology channel. Dear students, हम लोग ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं एंड फर्स्ट लेक्चर मैंने करवा दिया है जहां पर मैंने आप लोगों को बताया दैट व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, और हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट फेसेस भी देखे बायोटेक्नोलॉजी के जिन्होंने एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक लेजेंडरी एक्शन लिया और बायोटेक्नोलॉजी आज हमारे सामने इतना वाइड स्प्रेड हो चुका है, वो उन्हीं की शुरुआत के कारण हुआ है. दे वर द इनिशिएटिव टेकर्स इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. द नेम्स वर हर्बर्ट बोयर एंड स्टेनले कोहेन. ठीक है, तो इन दोनों साइंटिस्ट्स के फेसेस भी हमने देखे. हमने ये भी देखा कि वो किस तरीके से मिले. ठीक है, अब आज हम देखेंगे कि उनका एक्सपेरिमेंट क्या था जो उन्होंने कंडक्ट किया. The first successful rDNA molecule, how they made it. ठीक है, उन्होंने कैसे बनाया उसको, कौन से सन में बनाया उसको, उन्होंने क्या चीजें चाही उसको बनाने के लिए. ठीक है, हमारे सामने कुछ एक टर्म्स आएंगे आज क्योंकि हम फर्स्ट सक्सेसफुल rDNA टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ इट. जो दो साइंटिस्ट हैं, जो दो मेन नाम हैं, उनके नाम मैं बोल देती हूँ वापस से. एक है हमारे स्टेनले कोहेन. ठीक है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे. ठीक है, वहां से इनका कांटेक्ट हुआ. हवाई के अंदर एक सेमिनार कंडक्ट हो रहा था अपॉन बायोटेक्नोलॉजी, वहां पर ये मिले हैं. किससे मिले हैं? हर्बर्ट बोयर से मिले हैं. ठीक है, हर्बर्ट बोयर ने इनको अपना वर्क बताया, डिस्क्राइब किया दैट आई एम एबल टू सी दैट देयर आर सम ऑफ द एंजाइम्स. जो एंजाइम्स ई कोलाई से निकाले हैं मैंने, और ये एंजाइम्स किसी स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट के ऊपर जाके बाइंड करते हैं. ये काम इन्होंने स्टेनले कोहेन को बताया. स्टेनले कोहेन ने बताया कि मुझे प्लाज्मिड के बारे में पता है जो कि बैक्टीरिया में होता है, और प्लाज्मिड को निकालना भी मुझे आता है और उसको इंसर्ट करवाना भी आता है. इन दोनों ने अपने रिसर्च वर्क को कोलैबोरेट किया और इन्होंने एक सक्सेसफुल एक सक्सेसफुल हम बोलेंगे मॉलिक्यूल बनाया जो है हमारा फर्स्ट सक्सेसफुल rDNA टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट्स. तो देखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट सक्सेसफुल rDNA टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट बेसिकली कैसे करा है. ठीक है, तो हम देखेंगे जब भी कोई बायोटेक का एक्सपेरिमेंट करना होता है तो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स व्हिच वी नीड, ये देखेंगे. ठीक है, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर्स एक्सपेरिमेंट लिख देती हूं मैं यहां पे पहले तो. ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स व्हिच दे डिड. ओके, नाउ दे वांटेड वन थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट. भाई तुमको किसको जो है आगे मतलब जीन को एक्सप्रेस करवाना है, वो जीन कौन सा है तुम्हारा जिसको तुम चाहते हो कि किसी और की बॉडी में एक्सप्रेस कराया जाए, वो जीन ढूंढो तो सही. ठीक है, वो जीन इनका जीन ऑफ इंटरेस्ट था. उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इन्होंने आइसोलेट किया. ठीक है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इन्होंने आइसोलेट किया. ठीक है, और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या था हम ये देखेंगे. तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो इन्होंने चूज किया था, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो इन्होंने चूज किया था, ठीक है, वो था इनका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. क्या था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. अब जो मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा रही हूं ना, इसके अंदर मैं कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगी जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, अब मैं ये बता रही हूं इसका ओरिजिन क्या था पूछ के. ये किससे निकाला? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किससे निकाला? बच्चे गलती से यहां पर साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बोल देते हैं. ठीक है, यहां पर हमेशा ध्यान रखें ऑफ अननोन ओरिजिन था ये, हमें नहीं पता कि किससे निकाला. ठीक है, इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किससे निकाला ये हमें नहीं बताया है एनसीईआरटी ने. ठीक, दूसरी बात, इनको चाहिए था एक कैरियर, तो इन्होंने कैरियर या वेक्टर के तौर पे क्या लिया? कैरियर या वेक्टर के तौर पे क्या लिया? अब व्हाट इज अ वेक्टर? तो वेक्टर बेसिकली एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के जा सके होस्ट के अंदर. ठीक है, और हमें तो पता है कि स्टेनले कोहेन को एक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को बाहर निकालना आता है. वो उसी प्लाज्मिड के अंदर हर्बर्ट बोयर एक जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट करने वाले हैं और स्टेनले कोहेन उसको दोबारा से होस्ट में डालेगा. बराबर, तो कैरियर या वेक्टर जो है वो निकाला इन्होंने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया से. ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम वो बैक्टीरिया होता है जो कि टाइफॉइड कॉज करता है. ठीक है, साल्मोनेला टाइफी भी बोलते हैं कई बार उसको, पर पूरा नाम होता है टाइफिम्यूरियम.
ठीक है, तो ये वेक्टर लिया इन्होंने। प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम वाज टेकन एज अ कैरियर। ठीक है, तो मैं यहां लिख रही हूं प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख रही हूं यहां पे, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने क्या होस्ट कौन सा लिया, कौन से होस्ट की बॉडी में उसको प्लाज्मिड को इंसर्ट किया। अब देखो, हमने बोला वेक्टर मतलब कि प्लाज्मिड निकाला साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से था, जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट की बॉडी में जब इंसर्ट करने की बात आई तब इन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में इंसर्ट नहीं किया, इन्होंने एक और दूसरा ऑर्गेनिज्म ले लिया। ठीक है, और वो है हमारा इश्चरेचिया कोलाई। तो होस्ट कौन लिया इन्होंने जो होस्ट लिया है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको ये ट्रांसजेनिक बना रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म इन्होंने ले लिया है हमारा कौन सा, इश्चरेचिया कोलाई या ई कोलाई सिंपली। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स है जो जिसमें कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था, पर मैंने पहले क्लियर आउट कर दिया कि कौन कहां से आया है, कौन किसका सोर्स है और कौन होस्ट होने वाला है, ताकि अब जब हम एक्सपेरिमेंट लिखने वाले यहां पर ड्रॉ करने वाले हैं तो हमारे लिए वो इजी हो। ठीक है, सो लेट अस जस्ट सी, मैं एक्सपेरिमेंट ड्रॉ कर रही हूं यहां पे, हम लिखते हैं इसको। देखो इन्होंने क्या लिया, इन्होंने लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब समझना, मैं सिंपल सा बना रही हूं। ये लिया इन्होंने जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये एक डीएनए है डेफिनेटली। ठीक है, प्लस इन्होंने लिया प्लाज्मिड। ठीक है, अब तुम लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट किससे लिया और प्लाज्मिड किससे लिया। ठीक है, तो अगर पता है तो प्लीज बता दो। चलो अब ये देखो, ये लिया प्लाज्मिड। अब मुझे बताओ, क्या ये इसी फॉर्म में मिल गए होंगे या इनको क्लीव करके निकाला गया होगा। तब इनको ऐसे निकालना इज नॉट एन इजी टास्क। तो प्लाज्मिड निकालने के बाद में इन्होंने क्या किया होगा, प्लाज्मिड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्शन करी होगी ताकि प्लाज्मिड क्लीव हो सके। प्लाज्मिड एक ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सके जिसको कि हम लाइगेट कर पाए। ठीक है, प्लाज्मिड एक ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सके जिसको हम लाइगेट कर पाए इसके साथ में। ठीक है, तो ये बात समझनी जरूरी है कि इन्होंने बेसिकली बोथ, यहां लिख रही हूं मैं, बोथ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ध्यान देना, बोथ द जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, बोथ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये एक है। ठीक है, ओके, एंड प्लाज्मिड, ये दोनों ही वर आइसोलेटेड, इनको निकाला। ठीक है, एंड क्लीव्ड यूजिंग किसको यूज करके क्लीव किया है इसको, क्लीव्ड यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज नामक एंजाइम को इस्तेमाल करके इन दोनों को क्लीव किया है। ठीक है, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्या इन दोनों के लिए अलग अलग लिया या इन दोनों के लिए सेम लिया। ठीक है, तो हमें नाम नहीं बताया गया है, लेकिन हमें ये समझ में आना हमेशा जरूरी है कि जिस भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को इस्तेमाल करके जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को इस्तेमाल करके प्लाज्मिड को भी क्लीव करते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास स्टिकी एंड्स नहीं आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो वो इजीली स्टिक टुगेदर नहीं होंगे, जो दोनों डीएनए सेगमेंट्स को हमको जोड़ना है फाइनली। ठीक है, तो both the gene of interest and the plasmid were isolated using the restriction endonuclease। ठीक है, same enzyme was used। ठीक है, for both, यहां लिख देती हूं मैं, same enzyme was used for both। ठीक है, for both। ठीक है, ये बात समझ आई फर्स्ट पॉइंट। अब क्या किया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है बता दो। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑफ अननोन ओरिजिन, हमको नहीं मालूम है ना, हमको बताया ही नहीं है एनसीईआरटी ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, जनरली बताया नहीं है, लेकिन होता ई कोलाई से निकाला होगा इन्होंने, पर फिर भी हमें एक्सपेरिमेंट में अननोन ओरिजिन ही याद रखना है। ठीक है, ओके, फिर आता है हमारे पास में प्लाज्मिड, किससे लिया है इन्होंने, प्लाज्मिड इज टेकन फ्रॉम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, एस टाइफी। ठीक है, ये हुई बात। अच्छा, इसको क्या करें अब इन दोनों को लेने के बाद में दे विल एक्चुअली जॉइन देम टुगेदर। जॉइनिंग का मतलब यहां पर जोड़ना है, और जोड़ेंगे किस एंजाइम की मदद से, तो हम बोलेंगे जोड़ने के लिए जो एंजाइम हेल्प करता है वो होता है डीएनए
लाइगेस, जिसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, ठीक है। जब ये डीएनए लाइगेस की मदद से इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एक ऐसा जीन जो कि दो जीन्स का मिक्सचर है, और इसीलिए हम उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, क्योंकि वो रिकम्बाइंड है बेसिकली। तो हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, हमारे पास आ गया है द रिकम्बाइंड वन। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ये हमारे पास आ गया आर डीएनए, ठीक है। और ये आर डीएनए जो है, इस आर डीएनए को लेकर के अब हम क्या करेंगे, हम उसको होस्ट की बॉडी में इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। वी विल इंसर्ट दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनसाइड द होस्ट बॉडी। वी आर नॉट डूइंग दैट, द स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर डिड दैट। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे डिड। ओके, सो दिस इज डन। नाउ अब क्या, तो अब ये हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया है, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जीन का रिकॉम्बिनेशन हो गया है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन हो गया है इसलिए हम बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इतना आया समझ में? चलो अब हम देखते हैं ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हम क्या करें। अब दिस डीएनए विल बी इंसर्टेड इनसाइड वन नेव बैक्टीरियम। वी वांट अ नेव होस्ट। नेव का मतलब क्या? नेव का मतलब होता है नादान जनरली हिंदी भाषा में, लेकिन यहां पर नेव का मतलब है बेसिकली ऐसा कोई बैक्टीरिया हम लेंगे जिससे कि हमने ऑलरेडी प्लाज्मिड निकाला हुआ हो, ठीक है। अब एस टाइफी से निकाला प्लाज्मिड तो चाहते तो होस्ट के तौर पे आराम से एस टाइफी ले लेते, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका क्या रीजन है ये भी बताती हूं मैं। इन्होंने होस्ट लिया कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म और उसका नाम है ई कोलाई, ठीक है। हमने बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाया है प्लाज्मिड और बैक्टीरिया बहुत छोटू बनाया, पर आप समझना पिक्चराइजेशन के तौर पे है सिर्फ, ये तो सिंपल सा बना रही हूं मैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसके अंदर इसको इंसर्ट कर दिया, है ना। और अब ये हमारा होस्ट जो है वो हो गया ट्रांसफॉर्मेंट। क्या हो गया वो? ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट हो गया वो। ट्रांसफॉर्म्ड क्यों हो गया वो होस्ट? क्योंकि इसके अंदर हमने आरडीएनए इंसर्ट कर दिया। तो मैं इस होस्ट का नाम लिख देती हूँ यहाँ पे। ये होस्ट था हमारा, ठीक है। इसका नाम क्या था? इसका नाम था हमारा ई कोलाई, लेकिन अब क्या हो गया, ये होस्ट हो गया ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, ठीक है। इसको बदल दिया अपन ने, इसका नॉर्मल जीन नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें रिकॉम्बिनेंट जीन इंसर्ट कर दिया। हम इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। क्या मैं इसी को ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि हमने इसके नॉर्मल जीन के साथ छेड़छाड़ कर दिया, ट्रांसजेनिक होस्ट। अब मुझे बताओ, ये चाहते तो ये साल्मोनेला टाइफी ले लेते ना होस्ट के तौर पे, पर इन्होंने नहीं लिया। क्या रीजन था? कि एस टाइफी, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि पैथोजेनिसिटी ज्यादा रखता है। मतलब कि अगर हम एक लार्ज कल्चर मीडियम में एस टाइफी को ग्रो करके कोई प्रोटीन बनवाएंगे, इमेजिन, ठीक है, हम एस टाइफी को ग्रो करके कोई प्रोटीन बनवाएंगे तो वो कितना ज्यादा डेंजरस भी साबित हो सकता है कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो है, हो सकता है कि ह्यूमंस के लिए, और वो भी बहुत सारे ह्यूमंस के लिए, एक मतलब डेंजर साबित हो जाए। कई बार रिसर्च वर्क्स, रिसर्च लैबोरेटरीज में ऐसे हो जाते हैं जिसका रिजल्ट हम लोग अभी साल भर भुगत रहे हैं, ठीक है। 2020 में पूरा कोरोना वायरस सब लोग बोलते हैं ना वुहान के लैब से निकला। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स सिंपली दैट रिसर्च वर्क शुड बी कैरिड आउट वेरी प्रॉपरली, ठीक है। और रिसर्च का हमेशा अनर्थ भी हो सकता है अगर ध्यान से नहीं किया गया तो। इन्होंने बहुत दिमाग लगाया, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने, इसीलिए ई कोलाई लिया, क्योंकि ई कोलाई जो है वो ह्यूमन के अंदर सिम्बायोटिक तरीके से भी रहता है और ई कोलाई हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। सो दे डिड व्हाट? दे एक्चुअली इंसर्टेड दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, कंटेन्ड इन अ प्लाज्मिड इनसाइड द ई कोलाई, ओके, नॉट यूजिंग एस टाइफी एज अ होस्ट, और ये ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट हो गया। इस ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट को जब इन्होंने कल्चर किया तब ये देखते हैं कि इसके पास तो ढेर सारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। मतलब कि ये किसी एंटीबायोटिक से मरता ही नहीं, ये एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट हो गया, ओके। तो इससे हमें मालूम पड़ा दैट व्हेन अपॉन कल्चरिंग, ठीक है, अपॉन कल्चरिंग दिस होस्ट, ओके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ओके, मैं इसको
प्रॉपरली लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में लिखने की जगह, ठीक है। तो ये समझ आ गया है शायद सबको। तो इतना इजी एक्सपेरिमेंट है, जल्दी से बता दो दिमाग में रिवाइज करके क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया उन्होंने, है ना, और वो भी अननोन ओरिजिन का लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया, ठीक है, वॉज कॉपीड। देख लो ये इतना लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। चालू कहाँ से हो रहा है, सब लोग ध्यान दे लें प्लीज। ओके, चालू हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना, इधर से। दिस इज स्टेप नंबर 1, that they isolated both the gene of interest using the restriction endonuclease. One enzyme came in front of us, restriction endonuclease चाहिए। दूसरा, they joined these two DNA segments using DNA ligase, दूसरा एंजाइम, ठीक है। Then they inserted this inside the host body. Inside the host body, how it replicated, ठीक है। ये जैसे host body में चला गया ना, तो host body के अंदर इसी प्लाज्मिड की डबल कॉपी भी हो सकती है। आप समझ रहे हो, इसी प्लाज्मिड की डबल कॉपी भी हो सकती है। और जब ये होस्ट खुद डिवाइड करेगा और जितने भी बैक्टीरिया बनेंगे उन सभी बैक्टीरिया के पास में भी ये प्लाज्मिड चले जाएगा। ऐसा कैसे, हाउ? क्योंकि होस्ट जो है ई कोलाई वो बेसिकली साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के जैसा ही है काफी हद तक, और एस टाइफी और ई कोलाई दोनों का डीएनए पॉलीमरेज काफी सेम है, मशीनरी काफी सेम है, इसीलिए रेप्लिकेट कर गया, ठीक है। तो ई कोलाई एंड एस टाइफी शेयर्स डीएनए पॉलीमरेज विच इज वेरी मच सिमिलर, ठीक है। तो ई कोलाई हैज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम very similar to S. typhi, and that was one of the reason also, इसीलिए भी E. coli लिया। hence gene was cloned inside him नहीं सॉरी, हाँ, inside the bacteria, हाँ, ठीक है। तो जीन वॉज क्लोन्ड, ओके, और फिर ये होस्ट बन गया ट्रांसजेनिक, और ऐसे करके जब इसका कल्चर बनाया तो ढेर सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की कॉपीज मिली हमें, क्योंकि बैक्टीरिया ने उसको रेप्लिकेट किया। दिस वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन 1972 बाय हर्बर्ट बोयर एंड स्टेनली कोहेन साइंटिस्ट्स, ठीक है। सो इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ आया, इस एक्सपेरिमेंट से समझ आया हम लोगों को दैट, क्या समझ आया, वी got to know some things, क्या, that there are multiple requirements, ठीक है, बहुत सारी requirements होती हैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। पहली बात, we must understand that what is the gene of interest and how to isolate it, from where to isolate it, ठीक है। that should be the first point very clear inside the mind of the researcher। जो रिसर्च कर रहा है उसको ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किससे आइसोलेट करना है, ठीक है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए, एंड इट्स आइसोलेशन, और वो उसको आइसोलेट करने भी आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात जीन ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, उसको आइसोलेट करना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हमें हमें कैरियर पता होना चाहिए, तो वेक्टर किसको इस्तेमाल करके अपन इसको इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है, होस्ट में। तो ओके, वेक्टर और प्लाज्मिड, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड इट्स आइसोलेशन, वेक्टर और प्लाज्मिड एंड इट्स आइसोलेशन शुड बी डन, ठीक है। These are the points. Then we need to understand that in what host we are going to replicate them, ठीक है। तो insertion inside the host, ठीक है, तो चॉइस ऑफ होस्ट भी होनी चाहिए, एंड इट्स मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस भी आना चाहिए हम लोगों को। मेंटेनेंस का मतलब कि कॉपी कर रहे हैं तब हम लोग उसको एक लार्ज स्केल कल्चर पे कॉपी करवा रहे हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं, तब हमें उस प्रॉपर कल्चर मीडियम का मेंटेनेंस भी आना चाहिए, और प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो पाए लार्ज स्केल पे, ये सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। तो मेंटेनिंग क्या लिख रही थी मैं, हाँ, मेंटेनेंस, ठीक है, स्पेलिंग सही नहीं है, वेट, ओके। सो दिस इज डन, इतनी बात सबको प्रॉपरली क्लियर है शायद, है ना।
अच्छा, अब ये सारे पॉइंट्स हमारे समझ में आ गए हैं अगर, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो होने वाला है हमारा डिफरेंट टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स के तौर पे, डीएनए लाइगेज एंजाइम्स के तौर पे और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के तौर पे। ये 3 एंजाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक के अंदर वेक्टर्स कितने टाइप के हो सकते हैं। फिर हम बहुत सारी और चीजें जो कि हमारे सामने आएंगे, जैसे RT-PCR टेक्निक आएगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आएगा, ये सब चीजें साथ में करते जाएंगे, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में सीक्वेंस दिया है वही सीक्वेंस से पढ़ाने वाली हूं मैं, ठीक है। सो बाय एवरीवन, दिस एक्सपेरिमेंट इज probably well understood to all of you and we'll meet in the very next class now, and don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you so much.